आज प्रस्तुत है फिश रवा फ्राई। आपने फिश फ्राई का आनंद लिया होगा, जिसमें मछली को मसालों की कोटिंग के साथ डीप फ्राई किया जाता है। आज की इस प्रस्तुति में हम मैक्रेल मछली को मसालों के साथ मैरिनेट करके इस पर रवे की परत लगाकर ग्रिल करेंगे, जो कि भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। तो चलिए बनाते हैं फिश रवा फ्राई मैक्रेल के साथ। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें, ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये 4 मैक्रेल फिशेस को हमने अच्छी तरह साफ करके रखा है। इनकी सतह पर हमने चीरे लगवा लिए हैं, ताकि मसाला इनमें अंदर तक अच्छी तरह लगाया जा सके। अब एक कटोरे में 5 से 6 साबुत तीखी लाल मिर्च लेते हैं। 3 से 4 रंगत वाली लाल मिर्च लेते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च डालते हैं। 4 से 5 लौंग डालते हैं। हम इसमें आधे कप के लगभग खौलता हुआ गर्म पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हम मसाला शीघ्र पीसना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप इस सामग्री को रात भर के लिए ठंडे पानी में भिगोकर रख दें। यह एक छोटा टुकड़ा अदरक और मुट्ठी भर लहसुन की कलियां हमने छील कर रखी हैं। गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोने के उपरांत इस सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। सामग्री में अदरक एवं लहसुन सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा चम्मच पिसा धनिया डालते हैं। आधा चम्मच पिसी सौंफ डालते हैं। आधा चम्मच पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी सम्मिलित करते हैं। पीसने के लिए आवश्यकतानुसार मिर्चों का पानी सम्मिलित करते हैं और एकदम महीन पीस लेते हैं। पिसे मसालों में स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल सम्मिलित करके मिला देते हैं। हमारा मैरिनेड अब तैयार है। अब मैक्रेल मछली की सतह को किसी साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह इस प्रकार पोंछ लेते हैं, ताकि मछली की सतह पर से अतिरिक्त पानी एवं नमी हट जाए। अब इन मछलियों की सतह पर नमक छिड़ककर मलते हैं। इन पर थोड़ा नींबू का रस सम्मिलित करके मलते हैं और इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तत्पश्चात पीसा गया मसाला इन मछलियों की सतह पर, इनके चीरों पर अंदर की ओर अच्छी तरह मलते हैं। तदोपरांत इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं। अब एक थाली में आधा कटोरी सूजी लेते हैं, जिसे आप में से बहुत से लोग रवा भी कहते हैं। इसमें 1/4 कटोरी चावलों का आटा सम्मिलित करते हैं। इन्हें अच्छी तरह मिला देते हैं और समान रूप से फैला लेते हैं।
मैक्रेल मछली को इस प्रकार रवे पर रखते हैं ताकि इसकी सतह पर रवा और चावल के मिश्रण की परत अच्छी तरह चिपक जाए। तत्पश्चात इसे इस प्रकार पलटकर दूसरी ओर भी यह परत चिपका देते हैं। इसी प्रकार बाकी मछलियों पर भी परत लगा लेते हैं। चलिए अब इन मछलियों को आंशिक रूप से तलते हैं। इसके लिए एक लोहे के तवे पर सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करते हैं। मैं इस काम के लिए कास्ट आयरन का ग्रिल तवा प्रयोग कर रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गर्म तेल में 1/4 चम्मच मेथी दाना डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि तेल में इनका अर्क समाहित हो जाए। अब गर्म तवे पर मैक्रेल मछलियों को रखकर ग्रिल करते हैं। हमें इन्हें इस प्रकार ग्रिल करना है कि इनकी ऊपरी परत करारी हो जाए। इसके लिए आंच मध्यम रखें। एक ओर से ग्रिल होने के उपरांत इन्हें पलट देते हैं। आवश्यकतानुसार सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। इस रेसिपी में आप मैक्रेल के स्थान पर कोई अन्य मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि मछली कम कांटों वाली यानी महीन हड्डियों वाली ना हो तो अधिक स्वादिष्ट लगेगी और खाते समय आप केवल इसके स्वाद का मज़ा ले पाएंगे। इसको खाने के लिए आपको इसकी हड्डियों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो फिश फिले को लेकर भी यह रेसिपी बना सकते हैं। जैसे जैसे मछली ग्रिल होती जाए इसे तवे से हटाते जाएं। किसी भी मछली को बहुत अधिक समय तक ग्रिल ना करें, अन्यथा इसके अंदर का सारा रस सूख जाएगा और ये बेस्वाद लगेगी। ग्रिल फिश इस प्रकार से ग्रिल करें कि यह अंदर की ओर से रसीली रहे और ऊपर की सतह भुनकर करारी हो जाए। फिश अगर बड़ी हो तो इस प्रकार इसे घुमाकर एक ओर से उठाकर हर तरफ से ग्रिल करें। चलिए इन ग्रिल मैक्रेल को प्याज के कचुम्बर के साथ परोसते हैं। इन पर नींबू के टुकड़े रखते हैं। और धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार फिश को इस प्रकार मसाला एवं रवे की परत के साथ ग्रिल करें और अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद लीजिए मैक्रेल रवा फ्राई अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।